दोस्तों चुनावी माहौल चालू है। एक्चुअल में सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी तैयारी पूरी जोड़ तोड़ तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सवाल बन गया है जिला सहारनपुर में 3 दिन से कि भैया ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष क्यों हटा दिया है, क्यों संदीप राणा को बनाया है। बहुत सारी जगह पर मैं जा रहा हूँ, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मैं जा रहा हूँ, तो वहां पर यही सवाल उठ रहा है कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई जिला सहारनपुर में चल चुकी है। पहली बात तो इमरान मसूद साहब के पास समीकरण नहीं है चुनाव जीतने का, और जो समीकरण है उसको पीछे छोड़ रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा, अब इमरान मसूद साहब की टीम के सदस्य ही है 4 लोग। अर्श भाई, मुजफ्फर अली गुज्जर को हटा दिया और वो भी इस समय हटाया जिस समय चुनाव है, तो कैसे देखते हो? देखिए अज्जू भाई, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि चुनाव नजदीक है और मुजफ्फर अली गुज्जर जी को हटा दिया गया। 2 साल पहले मुजफ्फर भाई का कार्यकाल पूरा हो गया था और आज की स्थिति के अंदर अगर पार्टी ने हटाया है तो कुछ देख के ही हटाया होगा। पार्टी ने हटाया, इमरान मसूद साहब ने हटवाया? अगर बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इमरान मसूद साहब हटवाने की कोशिश करते हैं तो 21 बदलेंगे। इसका मतलब इमरान मसूद साहब के अंदर कोई ताकत है। हाँ। जब तो 21 बदलेंगे। हाँ। आप एक को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ। नॉमिनेशन के दिन विधायक उमर अली खान नहीं पहुंचते, नॉमिनेशन के दिन विधायक आसम मलिक साहब नहीं पहुंचते, तो भाई अभी से ही मामला चल रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराज आलम गाड़ा साहब वे खुलकर बुराई कर रहे हैं, आपकी गठबंधन की धज्जियां उड़ा रखी है, तो कैसी बात कर रहे हैं? गठबंधन कैसे जीत रहा है सहारनपुर? देखिए, गठबंधन राष्ट्रीय लेवल का बना हुआ है। हाँ। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गठबंधन के अंदर रहते हुए और गद्दारी करेगा, तो उसको पार्टी नेतृत्व तुरंत उसे पार्टी से बाहर करने का काम करे। दूसरा सवाल आपने पूछा उमर अली खान साहब और आसम मलिक साहब। फिरोज आफ्ताब साहब भी कह दो, जब तक मैं पार्टी में नहीं गए थे दूसरी में। फिरोज आफ्ताब साहब का मैं बता देना चाहता हूँ, उस टाइम पे कैराना लोकसभा में अपना कार्य कर रहे थे। हाँ। और दोनों का आपने दोनों विधायकों की बात करी, वो भी दोनों अपना कार्य कर रहे थे। हाँ। और आपने उनके साथ हमारे MLC साहब अगड़े जाति से आते हैं, आपने जैसे अगड़े पिछड़े की बात करी, और पिछड़े भी साथ थे हमारे। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं थे, जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे आपके, ये पिछड़े समाज से हैं, अगड़े समाज से नहीं है। अच्छा, कभी आप इमरान मसूद साहब से मिलते हो तो उनसे कभी ये भी बात करते हैं कि भाई काजी रशीद मसूद साहब जो थे उनके जैसी राजनीति क्यों नहीं करते आप लोग? मेयर चुनाव आएगा उसमें भी लड़ेंगे, विधायक का चुनाव आएगा उसमें भी लड़ेंगे, पार्षद का आएगा उसमें भी लड़ेंगे, ठीक है, MP का होगा भी उसमें भी लड़ेंगे, क्योंकि रशीद मसूद साहब का एक स्टैंड था कि MP का ही चुनाव लड़ना है। बहुत सारी जनता सवाल कर रही है हमारे चैनल पर, हम लगातार जनता में एक्टिव है, घूम रहे हैं। और साहब कभी आइडिया क्यों नहीं देते कि एक स्टैंड बना लो, MP लड़ो या फिर विधायक लड़ो? देखिए, 2022 के चुनाव में आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव क्या इमरान मसूद साहब लड़े? हाँ। नहीं लड़े। वो तो गलती से छूट गया, आज कहीं से साहब नहीं मिला। ऐसा नहीं है भैया, हम लोग कांग्रेस के अंदर थे। अगर हम कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ते कि सातों की सातों सीटा गठबंधन हारने का काम करता, तो हम लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये चीज हमारे जिले सहारनपुर की जनता जानती है, और इसी कुर्बानी को जिले सहारनपुर की जनता इस बार हमें इस कुर्बानी को चुकाने जा रही है जीत के माध्यम से। लगभग हमारा वोट कम से कम 7 लाख पार जा रहा है। अब आप समीकरण पूछेंगे। हाँ, समीकरण बता दीजिएगा कि भाई शाम में पहुंच रहे हैं 7 लाख पार। जिनके पास समीकरण है वे तो इतना बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, जिनके पास है वे कर नहीं रहे, जिनके पास है नहीं वे दबा के कर रहे हैं। साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके पास समीकरण है वो गठबंधन के अंदर आए क्यों नहीं? हाँ। क्योंकि उनको संविधान का बचाने का बिल्कुल भी है ही नहीं उनके पास संविधान बचाने का। हाँ। क्योंकि संविधान वो बचाना ही नहीं चाहते। हाँ। जब संविधान बचेगा तब आगे चुनाव होगा, 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। हाँ। ये बता देना चाहता हूँ आपको। 15 लाख 20 लाख 21 लाख करोड़ों में टिकट बिकता है। बहन जी बैठ के ट्वीट कर देती है मुस्लिम समाज के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो। अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी सड़कों पर लड़ रहा है, अखिलेश यादव नहीं लड़ रहा है। अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, पूरा गठबंधन लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहा है, लड़ रहा है तभी जीतेगा, और लड़ रहा है तभी आज हमारे राज्य के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। किस लिए डाला गया? सिर्फ कि अरविंद केजरीवाल से केंद्र सरकार को डर लग रहा है। इमरान मसूद साहब चुनाव जीत रहे हैं 100% जीते, या फिर एक और हार चल रही है 100%। भैया चाहे जीते चाहे हारे, वो पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। वो बरसाती मेंढक नहीं है और नेताओं की तरह की आए और चले गए। 5 साल में पार्टियां भी कितनी बदलते हैं, ये देखा आपने? चाहे जितनी पार्टी बदल लो, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहेंगे, वो नेता है। ऐसा कोई नेता है जो
पार्टी बदलता है और जनता खुद ब खुद बदल जाती है। कम साल 2 साल तो रहते हैं, 6 महीने में 3 महीने में पार्टी बदल अरे भैया मेरे ये बताइए कि ये पार्टी बदलना भी जो है हम बदल रहे हैं वो जनता के लिए बदल रहे हैं, ना कि अपने जनता बदलवा रही है, अपने स्वार्थ के लिए बदल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। जब भी कभी पार्टी बदलते हैं तो नेताजी सबसे पहले अपने जनपद की जनता को बुलाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद ही पार्टी फैसला ले लेते हैं, फिर जनता को बुला लेते हैं, फिर जनता पे जिंदाबाद गुलवा लेते हैं। बस यही चल रहा है। तभी तो हर बार वोट परसेंटेज में गिरावट है। मेयर चुनाव में सही चला, अब क्या कह रहे हैं कि समीकरण नहीं है तो माजिद की और भाजपा की टक्कर है। गठबंधन में सारे नेता हमारे गठबंधन में साथ है इसको, चाहे वो समाजवादी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, सब हमारे साथ हैं। हम किसी को नहीं कहते कि कोई हमारे साथ नहीं है। विधायक आसू मलिक साहब का इशारा कहाँ है? विधायक आसू मलिक साहब ने तो रोजे की हालत में जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, मैं ईमानदारी से गठबंधन के साथ हूँ। और मैं आसू मलिक साहब को आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, आसू मलिक जिंदाबाद। अरे इससे पहले मेयर चुनाव में बिल्कुल देखिए, राजनीति होती है दो पक्ष की। अगर हम उनके सामने खड़े तो कुछ अलग प्रभाव होता है, क्योंकि जब हम आमने सामने का चुनाव होगा तो अलग अलग स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि हम अगर आमने सामने चुनाव होता है अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वैसे होता है तो फिर मजबूरी है। गठबंधन में एक और विकेट गिरने वाला बिलाल सहारनपुरी का इशारा भी बड़ा गजब आ रहा है, शायरों के अंदाज में खुल पोस्ट कर रहे हैं। देखिए वो सुना है आपने कि हम तो मंजिलें चले थे अकेले ही, कारवां बनता गया और कारवां बढ़ता गया। वो तो अकेले बेचारे चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बिलाल सहारनपुरी साहब से बात हो रही है लगातार, वो बहुत अच्छे शायर हैं। मैं तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वो अच्छे नेता भी हैं, अच्छे नेता भी बहुत अच्छे नेता हैं। इमरान मसूद साहब चुनाव जीत रहे हैं, तस्लीम बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल। या फिर हार में हार हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। 1% अगर चुनाव हार गए, और साहब तुम नजदीकी हो, अगर 1% चुनाव हार गए तो फिर कहाँ लेके जाओगे? देखो हार जीत अल्लाह के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है हार जीत। लेकिन इस बार हम 101% जीत रहे हैं। गठबंधन हारा है। विधायक आशू मलिक चुनाव जीते गठबंधन से, उमर अली खान चुनाव जीते गठबंधन से, सांसद हाजी फजल रहमान चुनाव जीते गठबंधन से। तो इंशाल्लाह 2024 भी गठबंधन, इकरा हसन भी चुनाव जीतेगी, सहारनपुरी भी इमरान मसूद चुनाव जीतेंगे, हरिंदर मलिक भी चुनाव जीतेंगे। 80 में से 75 सीटें जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 80 से 75 जी कह रहे कि 5 ही सीट मिल रही है बस। वो हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 5 गठबंधन को ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। इमरान मसूद का परिणाम आपके लोगों को चौंकाने वाला दिखेगा सहारनपुर के अंदर। सर्व समाज का वोट मिल रहा है इमरान मसूद को सहारनपुर में।